आप चाहते हैं कि लोग क्लासिकी मौसीकी की तरह किताब पढ़ना भी छोड़ दें? क्यों जी, मेरी किताब को कंडे लगे होने? बाले खां, अगर आज आपने सतेलापन दिखाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। पहले बड़े आप भाई बना दें। सच पूछो तो मुझे तो पहले भी आप बुरे ही लगते हैं। उस्ताद मोहतरम, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं? आप अब बस अपनी यादें ताज़ा करें ताकि आप राइटर को अच्छी अच्छी चीजें लिखवा सकें। राइटर आने वाला है, आप बस लंगोटा कस के अपनी यादों के समंदर में गोता लगा दें और अगर हो सके तो बाहर भी निकल आए। उस्ताद मोहतरम, आप क्यों किताब लिखवा रहे हैं? आप तो अरबाब इख्तियार को इमदाद के लिए खत लिखवाएं। क्यों खत लिखवाएं इमदाद के लिए? आखिरी दिन चल रहे हैं, जिसके पैसे देने हैं बच्चों को वो लिखाएं। यार वो इतने सीनियर फनकार हैं, उनको अपनी याददाश्तें लिखवाने दें। आप क्यों उन्हें तंग कर रहे हैं? अली साहब क्यों याददाश्तें लिखवा रहे हैं? कल कोमे में चले जाएंगे। आप इन्हें छोड़ें जी, आपकी याददाश्तें तो माशाल्लाह बड़ी कमाल होंगी। ऐसी वैसी बेटा, आधी जिंदगी तो मेरी बादशाहों के महलों में गुजरी हुई है। झूठ, बकवास, पुलिस 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 पुलिस। ओ बे बदबख्त, अभी किताब छपी नहीं और पुलिस आने वाली है। यार क्यों पुलिस को आवाजें दे रहे हो? ये कोई गलत काम कर रहे हैं। ओ जी 78 साल उम्र है उस्ताद जी की और पौने 200 साल हुआ बादशाहों के महल खत्म हुए। अबे ओ कम अकल, मैं मुगलों की बात नहीं कर रहा, जिनके यहाँ रोजाना गोश्त पकता है, वो भी छोटे का, वो बादशाह ही होते हैं। उस्ताद मोहतरम, हम आपको शाही गवैया पेंट कर रहे हैं और आप बकरे की पुठ में फंसे हुए हैं। उस्ताद जी बुखारी साहब आ गए। वो आगे बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखिए बुखारी साहब, तशरीफ रखिए। क्या हाल है जनाब? वाह जी वाह। क्या कहने, कोई फंक्शन के लिए आए हैं जी? अबे नहीं, मेरा ख्याल बीमा पॉलिसी वाले ने। अबे कम बख्तो, ये मुसन्निफ हैं बहुत बड़े। बुखारी साहब हमें किताबों वाली दुकान पे मिले, अपने पेन में सिक्का डलवाने आए हुए थे। वहां उस्ताद मोहतरम का तारुफ करवाया तो इन्होंने ही ये तजवीज पेश की, इनके ऊपर तो किताब लिखी जानी चाहिए। अरे वाह। अच्छा तो ये हैं वो राइटर जो खान साहब पर किताब लिख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अर्जुमंद बुखारी है। आपने सुना ही होगा नाम। भाई नहीं सुना तो अब सुन लिया है। बुखारी साहब माशाल्लाह बड़े पाए के मुसन्निफ हैं। वाह माशाल्लाह। और उस्ताद मोहतरम को बड़े पाए बहुत पसंद हैं। बड़े पाए तो इतने पसंद है इनको, किसी बड़े जानवर को चलते फिरते देख लेना उस्ताद जी, वो खुद इनके पतीले में चल के आ जाता है। एक बार उस्ताद जी को चोलिस्तान का फंक्शन मिल गया और मेजबान ने स्टेशन पर ऊंट भेज दिया और उस्ताद मोहतरम ऊंट पर बैठकर जा रहे थे तो अचानक जहन में आया, हाय कन्वेंस तो बहुत अच्छी है, तो इसके पाए कितने अच्छे होंगे। मंजिल पर पहुंचकर कन्वेंस को ज़िबा करवा दिया और वापस पैदल आए हैं। अबे ओ दुनिया के आखिरी बदजौक इंसानों, बड़े पाए का मतलब है बहुत अच्छे राइटर हैं। आप लोगों को बड़े पाए की सिर्फ एक किस्म ही मालूम है, हालांकि दूसरी किस्म ये खुद है। तो बेटा जाके किसी चारपाई का सहारा बनो। बुखारी साहब आप ये बताइए कि आपने इससे पहले भी कभी कोई किताब लिखी है या उस्ताद जी पर ही हाथ सीधा करना है? जी अली मुमताज साहब, मैंने काफ़ी तसानीफ लिखी हैं, इसीलिए उस्ताद जी ने अपनी सुआने उम्री के लिए मुझे बुलाया है। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्री करे। आप शुरू कीजिए बुखारी साहब, शुरू कीजिए। वाह जी उस्ताद जी, तो मेरा ख्याल है आपकी इब्तदाई जिंदगी से शुरू करते हैं। हाँ, मैं जब 1 साल का था तो किसी से उठाया नहीं जाता था। और भाई जब मैं 1 साल का था तो मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। लो जी, यहीं से किताब का हिसाब लगा लें कि पहली लाइन में ही ट्रेजेडी शुरू हो गई। यार क्या फजूल बात कर रहे हैं आप, उनको अपनी कहानी लिखवाने दें। जी खान साहब, जब आप 1 साल के थे तो 5 किलो दूध वाला फीडर पीते थे।
अबे क्या फजूल बात कर रहे हो? 5 किलो वाला फीडर कहां से आ गया? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨਿਪਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। बुखारी साहब ये कूलर और निप्पल तो ना लिखे। ये फजूल बकवास कर रहे हैं। जी बताएं जी, जब आप 1 साल के थे फिर मैं 2 साल का हो गया। वाह वाह, क्या कहने, यानी आधे मिनट में 1 साल की स्टोरी लिखा दी है। वाह। अच्छा जी, आप 2 साल के हो गए, फिर की 10 किलो दूध पीने लग पे। फिर इनके वालिद साहब पे दूध वाले का कर्जा चढ़ना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है पाक टी हाउस चलते हैं, यहाँ कोई अदबी माहौल नहीं है। पाक टी हाउस भी सारे इनके साथ यही करते हैं। यार आप उन्हें क्यों तंग कर रहे हैं? लिखने दें उन्हें। लिखवाएं खान साहब, लिखवाएं आप। जी खान साहब, आप 2 साल के हो गए, फिर मैं 3 साल का हो गया। फिर ड्रम को निपल लगवाना पड़ गया। और महीने 1.5 बाद हलवाई की मज ने जवाब दे दिया। खान साहब मैंने आपकी सुआने उम्री लिखनी है, आपका कैलेंडर नहीं लिखना। बुखारी साहब वो सीधे साधे आदमी हैं, आप उनसे सवालात पूछें ताकि वो जो जवाब दें आप उसको कहानी की शक्ल बना लें। चले ठीक है जी। खान साहब आप अपने बचपन के कोई वाकयात सुनाएं। ऐसे वाकयात माशाल्लाह बचपन में ही 55 के थे। मेरा मतलब है कि ऐसे सेहतमंद और इतने माशाल्लाह तगड़े थे। हमें हमारी नानी अम्मा ने बताया कि जब उस्ताद मोहतरम पैदा हुए थे जी तो ननिहाल की तरफ से जो इनके लिए नानी अम्मा ने झूला भेजा था, वो झूला जो था वो माशाल्लाह ट्रक पे आया था, ट्रक पे। और उसे देखने के लिए सारे गांव के लोग आए थे। अरे वाह वाह। और सारे गांव ने मिलके ही वो ट्रक से उतारा था। जब सबने मिलके इनको झूले में डाला, मैं कहता हूं जी, जब झूले में डाल रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे श्रीलंका से हाथी मंगवाया है। फजूल बात नहीं करो बेटे। जब झूले में डाल दिया तो 1-2 बंदों ने कोशिश की मगर झूला झुलाया नहीं गया। हाय हाय हाय। फिर झूला झुलाने के लिए झूले के इस तरफ भी ट्रैक्टर बांधा और इस तरफ भी ट्रैक्टर बांधा। जब झूला इधर को झुलाना चाहा तो इधर वाला ट्रैक्टर भगा दिया, जब इधर को झुलाना चाहा तो इधर वाला ट्रैक्टर भगा दिया। तो क्या फजूल बात कर रहे हो बेटा? दूर दूर से लोग आए थे हमारा चांद सा चेहरा देखने के लिए। उस वक्त तो चेहरा चांद सा था, अब तो सर भी चांद जैसा हो गया। यार अमूमन बच्चों के बचपन की शरारतें बताई जाती हैं और आप हैं कि आप लोग मुश्किलात बता रहे हैं। जी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ खान साहब, आप बचपन में शरारती थे, आप क्या शरारतें करते थे वो बताएं। अरे ऐसे वैसे शरारती तो इतने थे कि कोई भी खिलौना इनको खेलने के लिए पकड़ाते थे तो ये खिलौना खा जाते थे। बुखारी साहब शरारती तो इतने थे कि घर की चारपाइयों पर उछलते थे और चारपाइयां तोड़ देते थे। अरे मिट्टी खाने के शौकीन थे, मिट्टी खाने के। ये तो छत पे खेलने गए जी तो छत की सारी मिट्टी खा गए। जब इनके वालिद साहब ऊपर गए हैं तो छत के बाले नजर आ रहे थे। हाँ अक्सर बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं। ओ जी ये तो मिट्टी खाने के इतने शौकीन थे कि नंदीपुर जाया करते थे मिट्टी खाने। यार नंदीपुर कौन जाता है मिट्टी खाने? ओ जी इनको किसी ने बता दिया था कि नंदीपुर की मिट्टी बड़ी अच्छी है। यार वो क्रिकेट की पिच बनाने के लिए अच्छी है, बच्चों के खाने के लिए नहीं। यार आप लोग तो चुप करें, मैं उनसे पूछता हूँ, आप बोलना शुरू कर देते हैं। खान साहब आप खुद अपने बचपन की कोई शरारत बताएं। बुखारी साहब मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैं बचपन में गले में बस्ता डाल के स्कूल की तरफ जा रहा था तो गली में मुझे कुत्ता पड़ गया। तो फिर आप भागे? नहीं जी, उस्ताद जी ने कुत्ता पूछल तो फड़ के घुमा के कंध च मारिया। एडी जोर दी मारिया कुत्ता कंध च के वो बहु बहु करन दी बजाए म्याऊ म्याऊ करन लग पिया। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
उस कुत्ते के निशान की वजह से आज तक उस दीवार के ऊपर कोई सियासतदान अपना इश्तिहार नहीं लिखवाता। यार फिर वही बात, भाई उनको खुद सुनाने दो वाकया। जी खान साहब, आपको कुत्ता पड़ गया फिर? और बाकी तो फिर आप कुत्ते से ही पूछे। और नहीं भाई, मैं खुद बताता हूँ। बुखारी साहब, कुत्ते का खौफ मेरे दिल में बैठ गया। और इनका खौफ कुत्ते के दिल में बैठ गया। हो नहीं बेटा, मैंने फिर स्कूल जाना ही छोड़ दिया। और मैंने फिर गलियों में आवारा घूमता था, कभी इधर कभी उधर, सारा दिन मट्टी पे बैठा रहता था। एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बाजू से पकड़ा और सीधे म्यूजिक एकेडमी में ले गए। अरे वाह वाह और उन्होंने कहा यहाँ बैठ के रियाज करो। वाह, मैंने रियाज करना शुरू कर दिया। जी वाह, कमाल है। 6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। जी तो खान साहब, आपकी पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी? जी पहली परफॉर्मेंस उस्ताद जी दी ये सी, इन्होंने चौधरी दी हवेली चो मोटर खोल ली सी। यार आप बाज क्यों नहीं आ रहे? वो गायकी की परफॉर्मेंस का पूछ रहे हैं। अली साहब वही मोटर वेच के ते इन्होंने कढ़ाई वाला कुर्ता खरीदिया सी ते पहले फंक्शन ते गए हम। अबे ओ जाहल आदमी, मेरी पहली परफॉर्मेंस रेडियो पर थी और मुझे याद है मैंने राग मल्हार गाया था। वाह वाह, क्या खूब याददाश्त है। राग मल्हार शुरू किया इन्होंने रेडियो पे। वाह। बरसात के दिन थे, पहले ही बारिशें हो रही थी। इन्होंने जब राग मल्हार शुरू किया है तो बारिश और तेज हो गई। गंदम तैयार खड़ी थी, किसान डांगे पकड़ के रेडियो स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने बंद करो के नारे बुलंद करने शुरू कर दिए। बुखारी साहब ये वही बारिशें थी जिनकी वजह से 1950 में सैलाब आया था। अच्छा जी, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। हाँ, वो इंतजामिया बाहर आ गई। उन्होंने लोगों की बड़ी मिन्नतें की। लोगों ने कहा कि हरगिज नहीं, बस एक ही शर्त पे हम वापस जाएंगे, गुलूकार हमारे हवाले कर दो बस। तो फिर और इंतजामिया ने कहा भाई इतना बड़ा फनकार क्या कर रहे हैं। इंतजामिया ने नहीं, बिल्कुल उस्ताद मोहतरम को अवाम के हवाले किया। अवाम खुद डांगे लेके अंदर घुस गए और इनको निकाल के बाहर ले आए। फिर इस शर्त पे लोगों ने छोड़ा कि आइंदा रेडियो में नहीं आएंगे। बस फिर रेडियो पर खान साहब की वही पहली और आखिरी परफॉर्मेंस थी। हाय 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 हाय, यार ये कितना दर्दनाक वाकया है कि इतने बड़े फनकार को लोगों से दूर कर दिया गया। वाह बुखारी साहब, ये की है आपने गलत बात। ओ भाई, ये वो वाकया है जिसकी वजह से किताब हाथों हाथ बिकेगी। और बुखारी साहब, मैं कहाँ बाज आने वाला था। मैं तो उस घराने में पैदा हुआ था जहां सुबह आंख खुलते ही तानपुरे की आवाज आती थी और साथ ही गली से छान बुरे की। छान बुरान सुकियां रोटियां दो पतीसा। यार आप क्यों तंग कर रहे हैं उन्हें? लिखवाने दें उस्ताद जी को अपनी ऑटोबायोग्राफी। खराब कर रहे हैं सारी कहानी को। उस्ताद जी आप बताएं, आपने पहला राग कब गाया? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल छोटे से थे। छोटे से थे? हाँ माशाल्लाह, लगते बड़े ही थे मगर थे छोटे। छोटे से थे तो बुजुर्ग बताते हैं कि जब पहली दफा रोए थे तो ऐसा सुर में रोए थे कि क्या कहने। बल्कि एक बुजुर्ग ने तो ये भी बताया कि जैसा सुर इनका उस वक्त रोते हुए लगा था वैसा फिर सारी जिंदगी नहीं लगा। और वो जो रोए थे वो किसी तकलीफ की वजह से नहीं रोए थे, भूख की वजह से रोए थे। और ऐसा सुर में रोए कि सारी जिंदगी इनकी भूख ही नहीं खत्म हुई। मेरा ख्याल है बुखारी साहब, पाक टी हाउस ही चलते हैं। चले ठीक है। नहीं नहीं, वहां ना जाइएगा,